नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जो आप जानते हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि कोरोना के समय सबसे बड़ी बीमारी यही है। क्या आपको मालूम है दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में कौन सी बीमारी है? चलिए अब आज हम जानते हैं और जानने की कोशिश करेंगे वो 10 टॉप बीमारियों के बारे में जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं दुनिया में। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, कैंसर है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, लोअर रेस्पिरेटरी है, किडनी डिसीज़ है, डायबिटीज़, लीवर डिसीज़, ऐसे करके बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से देश और दुनिया में बहुत सारे लोगों की मौत हुई। ऐसा नहीं है कि ये नया हुआ है कोरोना, बहुत सारे वायरस भी ऐसे आए हैं और चले भी गए हैं। चलिए हम एक एक करके सब करते हैं उन बीमारियों के बारे में जानने की कोशिश करते सबसे हैं। नंबर जो 1 पे पहली आता है सबसे बीमारी है वो है कोरोनरी कोरोना आर्टरी डिसीज़, आर्टरी जिसको दिल की बीमारी कहते हैं। इस वक्त दुनिया की सबसे घातक बीमारियों में कोरोना आर्टरी डिसीज़ सीएडी, जिसकी वजह से साल 2015 में दुनिया भर में 88 लाख लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में 15.5% लोगों की मौत के पीछे यही जिम्मेदार है। साल 2000 में जहां इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 60 लाख थी, वही 2015 में बढ़ के 88 लाख हो गई। सीएडी उस परिस्थिति को कहते हैं जब हृदय तक खून पहुंचने वाली रक्त नलिकाएं संकुचित हो जाती हैं, जिस वजह से चेस्ट पेन और हार्ट फेल की समस्या होती है। सीएडी से जुड़े कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, जो है हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान जो ज़्यादा करते हैं, सीएडी की फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज़ और मोटापा। नियमित बचाव के लिए आपको नियमित व्यायाम करना होगा, संतुलित वजन, बैलेंस डाइट, फल फूल खाएं। आप ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है उसमें कैसे क्लॉटिंग हो रही है और फिर एंजाइना, और उसके बाद पूरा ब्लॉक होने पे हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आता है। सेकेंड पोजीशन पे आता है ब्रेन स्ट्रोक। सबसे घातक बीमारियों की लिस्ट में ये दूसरे नंबर पे है स्ट्रोक, जिसकी वजह से साल 2015 में 62 लाख लोगों की मौत हुई थी और दुनिया भर में हुई मौतों का 11.1% मौत इस बीमारी की वजह से हुई थी। स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क की कोई धमनी या तो ब्लॉक हो जाए या फिर लीक होने लगती है। ऐसे में ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता और महज कुछ मिनटों में मरीज का ब्रेन डेड हो जाता है। स्ट्रोक के दौरान मरीज अचानक संवेदनशील हो जाता है, संवेद शून्य हो जाता है और उसे देखने और चलने में दिक्कत होती है। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि कैसे कुछ पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है। चलिए अब हम अगली बीमारी के बारे में बात करते हैं। बीमारी है, उसका नाम है लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। श्वास संबंधी इन्फेक्शन की वजह से साल 2015 में 32 लोगों की जाने गई थी और दुनिया भर में हुई कुल मौतों में इस बीमारी से होने वाली मौत का प्रतिशत 5.7 था। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ये 2015 में 2000 में की तुलना करें तो इस बीमारी से में कमी आई है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी घातक बीमारियों में से एक है। रिस्क फैक्टर फ्लू, हवा की खराबी क्वालिटी, धूम्रपान, कमजोर इम्यून सिस्टम, अस्थमा, एचआईवी आदि की वजह से ऐसे लोगों में ये ज़्यादा बीमारी होती है। बचाव के तरीकों की चलिए अभी हम अगली बीमारी के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है। क्रॉनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, सीओपीडी जिसको बोलते हैं, यह फेफड़ों से जुड़ी हुई लॉन्ग टर्म बीमारी है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सीओपीडी के दो प्रकार हैं। साल 2014 में बीमारी से 6 करोड़ 41 लोगों सीओपीडी की बीमारी से ग्रस्त थे, जबकि 2015 में 31 लाख लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत हुई। रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की स्मोकिंग, केमिकल के धुएं की वजह से फेफड़ों में जलन और फैमिली हिस्ट्री, बचपन में श्वास संबंधी इन्फेक्शन होता है। बचाव के लिए पूरी तरह इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दवाओं से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग से बचें। अगर फेफड़ों में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। हम चलिए अगली बीमारी की बात करते हैं और वो है रेस्पिरेटरी कैंसर। रेस्पिरेटरी यानी श्वास संबंधित कैंसर, जिससे श्वास नली, कंठ, ब्रोंकस और फेफड़ों का कैंसर शामिल होने के दो मुख्य वजह हैं। पहला धूम्रपान, दूसरा धूम्रपान की वजह से निकलने वाले धुएं में सांस लेना। रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो वैसे तो श्वास संबंधित कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन धूम्रपान और तंबाकू का सेवन करने वालों में खतरा अधिक होता है। फैमिली हिस्ट्री से वातावरण के कारण भी इसमें शामिल है। फेफड़ों के कैंसर से बचने के लिए धूल, धुआं और तंबाकू से बचें। यही एक बचने का तरीका आप पिक्चर में देख भी सकते हैं।
चलिए हम अगली बीमारी की बात करते हैं, जो कि जिसके वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग बीमार हैं, वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ अनेक बीमारियाँ, अकेली बीमारी नहीं बल्कि कई बीमारियों का समूह जिससे शरीर में इंसुलिन का उत्पादन और इस्तेमाल प्रभावित होता है। टाइप 1 टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं, जो शरीर में मौजूद पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता, जिससे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। रिस्क फैक्टर: ज़्यादा वजन होना, हाई बीपी, बढ़ती उम्र, एक्सरसाइज न करना, अनहेल्दी डाइट। और बचाव के तरीकों की बात करें, डायबिटीज़ को भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, डाइट करें और फाइबर को शामिल करें, पोषक तत्व से भरपूर डाइट खाएं। इसी से आप बच सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट की बात करते हैं अल्जाइमर। अल्जाइमर ऐसी बीमारी है जो याददाश्त की बीमारी होती है, जिसमें लोगों को भूलने की बीमारी होती है। सामान्यतः अगर इसकी बात करें तो 65 से 70 साल की उम्र के लोगों को ही ये बीमारी ज़्यादा होती है, या तो फैमिली हिस्ट्री हो, डाउन सिंड्रोम, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, सिर में चोट लगना, लंबे समय से किसी से बात ना करना, ये सब अल्जाइमर के असली फैक्टर हैं, रिस्क फैक्टर हैं। और अगर हम बात करें बचाव के तरीकों की, इस बीमारी के रिस्क को कम करने के लिए हार्ट हेल्दी डाइट का प्रयोग करें। इन चीज़ों को खाने से दिल के साथ साथ आपके दिमाग में भी अल्जाइमर बीमारी से सुरक्षित हो पाएंगे। आप पिक्चर में देख सकते हैं नॉर्मल ब्रेन और अल्जाइमर ब्रेन में क्या क्या डिफरेंस है। ये बीमारी नॉर्मली ओल्ड पेशेंट में होती है, तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि ये ओल्ड पेशेंट में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम 8वीं बीमारी के बारे में बात करेंगे, वो है डिहाइड्रेशन, जिसको नॉर्मली हम डायरिया बोलते हैं। डायरिया या दस्त उस परिस्थिति को कहते हैं जब आप एक दिन में 3 से 4 बार पतला मल त्याग करें। अगर दस्त की समस्या कुछ दिनों तक लगातार बनी रहे तो शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है और गंभीर परिस्थिति में मौत भी हो जाती है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो गंदी जगहों पर रहना, पीने का पानी न मिलना, साफ पानी न मिलना, बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा कुपोषण, इम्यून सिस्टम। बचाव के तरीकों की बात करें, यूनिसेफ की माने तो डायरिया से बचने का सबसे अच्छा तरीका है साफ़ सफाई का ध्यान रखें, खाने से पहले हाथ धोएं, पीने का पानी साफ रखें। डायरिया को हम लोग जितने हल्के में लेते हैं वो उतनी हल्की है नहीं डिसीज़, जिसको अच्छे से हो जाती है उसकी मौत भी हो जाती है। अगली बीमारी की बात करें तो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी फेफड़ों की बीमारी है जो कि बैक्टीरिया की वजह से उत्पन्न होती है। हालांकि इस बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन गंभीर परिस्थितियों पर यह टीबी मौत की वजह बन सकती है। अभी देखें तो पहले की कंपैरिजन करा जाए तो पहले से अभी पेशेंट बहुत कम हो गए हैं, नहीं तो एक टाइम जब पीक पे थी बहुत लोगों का जान टीबी की वजह से गया था। रिस्क फैक्टर डायबिटीज़, HIV इन्फेक्शन, बॉडी में वेट में कमी, टीबी के मरीजों में से नज़दीक कमजोर इम्यून सिस्टम। टीबी से बचने का सबसे अच्छी तरीका है BGC वैक्सीन। लास्ट नॉट लीस्ट, लीवर सिरोसिस। लीवर को लंबे समय तक होने वाले नुकसान को सिरोसिस कहते हैं। लीवर को होने वाले नुकसान या तो किडनी से जुड़ी बीमारी की वजह से हो सकते हैं, या फिर हेपेटाइटिस या ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल के सेवन से हो सकता है। जैसे लीवर क्षतिग्रस्त होता जाता है, उसके टिश्यूज़ में घाव होने लगते हैं, जिसकी वजह से लीवर काम करना मुश्किल आने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है कि जब लीवर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। अल्कोहल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, लीवर के आसपास फैट जमा होना, क्रॉनिक वायरस हेपेटाइटिस। सिरोसिस से बचने और नुकसान पहुंचाने वाले सेवन से बचें, ज़्यादा शराब न पिएं, हेल्दी डाइट का उपयोग करें। आज की वीडियो में इतना ही है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और ये पेंडेमिक सिचुएशन ऐसा नहीं कि पहली बार आया, इससे पहले भी बहुत बार ये आ चुका है। अगर कुछ वायरस के मैं नाम लूँ, वो याद होगा जीका वायरस, रूबेला, इबोला, एंटोवायरस 71, चिकन फॉक्स, एवियन इन्फ्लुएंजा, HIV, जो कि 2005 से लेके 2012 तक कितने लोगों इससे मरे थे। और उस समय आपने देखा होगा तो छुआछूत से बहुत लोग बच रहे थे, क्योंकि लोगों को लगता था HIV जो है छूने से फैलता है, लेकिन बाद में ये भी कंट्रोल हो गया। इसी तरह कोरोना बीमारी भी एक दिन कंट्रोल होगी। बस आप अपने को 2 महीने तक बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी ये पीक पे है। जय हिंद, टेक केयर।